द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में ध्यान रखना जो इसका व्यापक रूप होता है, जो व्यापक रूप होता है बेटा वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0। इस टाइप का आपको दिखाई देगा। इसमें आपको ए बी सी जरूर निकालना है। ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है, ये चीज हमेशा आपको हिंदी में लिखनी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक को कोफिशिएंट बोलते हैं। बी होता है एक्स का गुणांक, एक्स का कोफिशिएंट। सी होता है कांस्टेंट, अचर पद। ठीक है, ये आपकी द्विघात समीकरण है। क्या ये द्विघात समीकरण, आपको ये तीनों चीजें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इस फॉर्म में आपको सवाल लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद में ए बी और सी निकालनी है। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद। आपका एग्जाम्पल दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस का 3 बराबर का 3x। क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस का 3 बराबर का 3x। अब इसमें देखो व्यापक रूप आपका बराबर 0 आना चाहिए, यहाँ कहीं भी बराबर 0 नहीं दे रखा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर 0 करेंगे, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस का 3 इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3x हो गया 0। या तो आप पूरे को उठा के इधर लेके जाओ या उसको उठा के इधर ले। आपको इस फॉर्म में आ गया द्विघात समीकरण में। ठीक, समीकरण का मतलब हमेशा बराबर जब तक नहीं आएगा ना, जब तक आपका समीकरण नहीं माना जाएगा। बराबर आते ही बेटा आपका क्या हो जाता है, समीकरण। ठीक है, यदि बराबर नहीं है तो वो आपका क्या माना जाएगा, व्यंजक। क्या माना जाएगा, व्यंजक। क्या माना जाएगा, व्यंजक। ठीक है, अब इसमें अपन को वही तीनों चीजें निकालनी है, ए बी और सी। ए बी सी आपको पहले से लिखा हुआ, आपको दोबारा भी लिखना है। ठीक है, अब बताओ ए क्या हुआ 4, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणा, बी माइनस का 3, एक्स के साथ में जो अंक गुणा हो रहा है सिर्फ अंक अंक लिखना है, या आप ये मत लिख के आ जाना एक्स स्क्वायर, ये गलत है। सिर्फ अंक लिखने हैं, संख्या लिखनी है। ठीक है, बी क्या है, हाँ माइनस का 3, सी क्या है 3। ये आपको कहां से निकाले हैं, द्विघात समीकरण में से। ठीक है, इसी के साथ में बेटा आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं 5, आप घर पे करके लाना है। एबीसी के मान निकाल के लाना। √3x² प्लस का 4 इक्वल टू 0। √2x प्लस का √5x², √8x² प्लस का 4। तीसरा है 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। 7x प्लस का 4 इक्वल टू x²। रूट का 2 प्लस का 3x² इक्वल टू x। फोर प्लस का x इक्वल टू 4x²। ये आपके 6 सवाल हैं, 6 आप सभी में आपको एबीसी निकालना है। ये आपका व्यापक रूप होता है, यानी कि
इस रूप में आपकी फॉर्म रहे, वो सवाल रहेगा। इस वाले सवाल में बेटा आपको शून्यक निकालना होता है। क्या पूछेगा कि शून्यक निकालो, मान निकालो या मूल निकालो, कुछ भी दे सकता है, तीनों चीजें एक ही है। आपको ये याद करना है। चाहे शून्यक दे, चाहे मान दे, चाहे मूल दे, ठीक है, कुछ भी दे, आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 2x² प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर के 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात। सवाल आएगा कि 2x² प्लस का 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0 के, ठीक है, आगे दे देगा वो द्विघात समीकरण। 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के शून्य के याद करो, मान याद करो, मूल याद करो, कुछ भी दे देगा। जो जो मान आते हैं, जो अल्फा और बीटा निकालते हो, वो दो मान आते हैं। घात जितनी होगी मान भी उतने ही है। किसी भी समीकरण में 3 घात है तो मान भी कितने आएंगे? 4 है तो 4, 2 घात है तो 2 मान। जो मान होते हैं बेटा उसको अपन अल्फा मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। समझ में आ गया ना अल्फा बीटा क्या होता है? ठीक है, जो ये द्विघात समीकरण में इसमें जो भी शून्य आएंगे, ठीक है ना, उसको अपन क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा, दो मान आते हैं, अल्फा और बीटा। चाहे वो कुछ भी है, चाहे 3 आए, चाहे 4/-3 आए, कुछ भी आ जाए, वो मान है आपके। कोई से भी मान लिया, एज्यूम कर लिया कि वो अल्फा है और बीटा है। इसकी जगह जैसे ABC मानते हैं ना, कुछ भी आ सकता है। जैसे अपन ने P/Q मानते हैं तो कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही यहाँ भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन कितने मान आएंगे? 2। उसको माना है अल्फा और एक को माना है बीटा। तो ये अल्फा बीटा यही है, इसके मान है, समीकरण के मान है। यानी x की जगह कोई सी भी दो चीज आ सकती है, कोई सी भी, दो भी आ सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, सब मान आ सकते हैं। जो दे रखा है 2x² प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, इसमें 3 चीजें निकालनी है, ABC। ए क्या होता है? x² का, B x का गुणांक, C होता है अचर। ठीक, इसी के साथ में मैं इनके मान लिख देता हूं, A, B और C। A का मान कितना है? 2, 3, इतना कर लोगे? ठीक, इतना करने के बाद में बेटा इसमें एक फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? फॉर्मूला। जो फॉर्मूला दिया है उस वैज्ञानिक का नाम था श्रीधर आचार्य। क्या नाम था? आपको ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है, मैंने बता दिया है। क्या नाम था? श्रीधर श्रीधर आचार्य, ये नाम था वैज्ञानिक का, ठीक है ना। और उन्होंने फॉर्मूला दिया था, इसलिए इस फॉर्मूले को उन्हीं के नाम से पहचानते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र। किसके लिए? द्विघात समीकरण के लिए। किसके लिए? और याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, मत याद करो, पर आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई ये कौन थे। ठीक, आपको डायरेक्ट लगाना है कि द्विघात समीकरण का x का मान निकालने का सूत्र। इतना तो याद करोगे। किसका सूत्र है ये? द्विघात समीकरण में x का मान या x के शून्यांक निकालने का या मूल निकालने का, तीनों चीजें निकालने का एक ही फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला है बेटा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। कितना सा फॉर्मूला है? x बराबर क्या है? माइनस का b प्लस माइनस
एक्स के मान, दो मान निकलेंगे बेटा इसमें से। कितने मान निकल के आएंगे? दो मान निकल, वही मान आपके अल्फा बीटा होते हैं, ठीक है ना। इससे कितने मान निकल के आएंगे? दो मान निकल के आएंगे। आया समझ में? ए बी सी देख लो, ये इसको आप याद करना, सिर्फ ये याद करना आपको, और जहां ए बी सी है वो मान रखो, और जो लास्ट में बचे वही आंसर आपका, ठीक है। एक्स बराबर, अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो चीजें लिखनी है। माइनस पहले है तो माइनस लगा दो, फिर क्या आ रहा है बेटा? बी आ रहा है। फॉर्मूले देखो ये, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को देखते जाओ। माइनस है, माइनस है, बी का मान कितना है? 3, यहाँ 3 लिख दो। प्लस और माइनस है दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दो। बी का मान 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 5, ब्रैकेट वो बटे में ए का मान रख दिया। बाद में जितना सोल्व हो उतना सोल्व करते जाना है। माइनस का 3 प्लस माइनस ब्रैकेट वाला सो गया, कर लो अंडर रूट वाला। 3 का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 60 हो गया डायरेक्ट, 40 कितना होगा? 40 बटे में 4। और करो, x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट, 9 में से 40 घटे तो माइनस में आएगा, कितना आएगा? 31 बटे में 4, ठीक। अब इसमें हमेशा ध्यान रखना है, ये सवाल यहाँ तक ही रुकेगा आपका। कहाँ तक रुकेगा? यहाँ, क्योंकि हम ये चीजें काल्पनिक होती है बेटा। अंडर रूट में कोई भी माइनस नहीं आता। जब अंडर रूट में माइनस आ जाता है, दो चीजें पढ़ी ना आपने, वास्तविक और काल्पनिक, 9th क्लास में पढ़ी है ना। तो जो जितनी भी चीजें तुम पढ़ते आ रहे हो, ये वास्तविक ही थी, प्रेमय अपरिमेय ये सब, और काल्पनिक जो होती है वो ये होती है। समझ में आ गया काल्पनिक क्या होती है? अंडर रूट में यदि कोई चीज माइनस में आ जाए वो चीज काल्पनिक होती है। सिर्फ कल्पना कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, अब ये आंसर है। इस आंसर को यदि दो भागों में लिखना चाहते हो तो दो में लिख सकते हो। कैसे? इधर देखो, x के दो मान हो जाएंगे, माइनस का 3 एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस, ये वाला इसको तो तोड़ दिया अपन ने, माइनस का 31 बटे हो गया दो मान। ये आपका अल्फा वाला हो गया, ये आपका बीटा वाला हो गया। बस इतना ही करना है आपको। आया समझ में? सवाल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0 के शून्य निकालना है, मूल निकालना, मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वही करेंगे कि ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है। क्या है ये? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले a, b और c निकालते हैं। a होता है एक्स स्क्वायर का, b होता है x का गुणांक, और c होता है आपका अचर पद, ठीक है। इसी को देखते हुए अपन सवाल में से निकालेंगे a, b और c। a का मान है आपका a, b का -2, c का -4, ये a b c आ गया आप पे। जब शून्यक निकालेंगे तो x के शून्यक, x के शून्यक, फॉर्मूला आपका माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। मान रखने पर क्या रहोगे? मान रख देंगे। x का जो भी, x के जो भी मान आएंगे वही रखना। माइनस b, माइनस पहले से ये फॉर्मूले में, और इसका माइनस अलग है, तो ये माइनस का प्लस और माइनस, 20 माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस a का मान 1, c का माइनस का, ठीक है, बटे में 2,
ठीक, इसके बाद में x बराबर माइनस माइनस प्लस, सोल्व करो, 2 का 4, माइनस और माइनस, आवाज नहीं आनी चाहिए, माइनस और माइनस, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस और माइनस को गुणा करोगे तो प्लस हो गया, 8 चौगु 32 बटे में 2। ठीक, बोला था पहले कि सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो x बराबर 2 प्लस माइनस रूट वाला सॉल्व करो 36। अब 36 का आपको वर्गमूल आता है 6 का, कितना है 6 का, तो x बराबर 2 प्लस माइनस का 6 बटे में 2। अब अलग अलग कर लो, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, तो x के 2 मान आएंगे, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। इसको सॉल्व करोगे तो 6 तो कितने होते हैं 8 में 2 का भाग दिया तो 4, एक मान आया 4। इधर सॉल्व करो, माइनस का 4, 2 का भाग दिया माइनस का, तो जो आपके x के मान आए वो कितने हैं 4 और माइनस। सत्यता की जांच के लिए अपन सबसे पहले 2 फॉर्मूले हैं वो लगाना है। पहला फॉर्मूला आपका शून्यकों का योगफल, क्या है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा और बीटा है इनका प्लस, और एक फॉर्मूला है आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करना है। ठीक, एक तो नॉर्मली आपस में इन दोनों को प्लस कर लो और नॉर्मली आप गुणा कर लो, और एक वो जो तरह का इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये देखो माइनस का b बटा a और ये होता है c बटा a, और a b c वही है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचरफल, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, माइनस का b बटा a और c बटा a। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मान रखो, आंसर निकालो। ठीक, कैसे करते हैं, सबसे पहले शून्यकों का योगफल देखते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक, यानी जोड़ने पर आपका आंसर ये आना चाहिए माइनस माइनस, बी का मान बताओ, माइनस का 2, ये माइनस का 2 बटे में 1, तो कितना आया 2 आया, गुणा करके देख लो, c बटा ए होना चाहिए, c का मान कितना है माइनस का 8, a का मान 1, ये फॉर्मूले के हिसाब से आया, आया कि नहीं आया। ठीक, माइनस का 8 आया। अब हमारे हिसाब से चेक करते हैं, जो हम शुरू से पढ़ते आए गणित प्लस माइनस, ये रहा हमारे ये आंसर थे, इनको जोड़ के देखते हैं। ठीक है ना, जांच में क्या करेंगे, 4 और 2 को जोड़ो, यानी कि मानों को जोड़ने पर क्या मानते आपने 4 जोड़ना है माइनस का 2, यही होता है जोड़ने का तरीका। तो 4 में से 2 गए तो क्या ये वाला और ये वाला आंसर सेम है, हमारा आंसर सही है। और दूसरे में मानों का गुणा, मानों का गुणनफल, गुणा करो भाई, 4 और 2 को गुणा करो, 4 गुणा में माइनस का 2 कितना आया माइनस का 8। तो बताओ बेटा, इसमें सत्यता की जांच अपन ने करी है तो मैच हो रहा है, फॉर्मूले से ही मैच हो रहा है, नॉर्मल हमने करके देखा वो भी मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर सही है। बस इतना ही करना आप।